हरे कृष्णा। बहुत से मेरे सज्जन, मेरे वैष्णव गुरु भाई या गुरुजन जो हैं, वो मेरे को मैसेज वगैरह करते हैं कि आप थोड़ा माइक वगैरह या कोई अच्छे ढंग से कोई स्पीकर्स वगैरह लगा के कुछ कीर्तन क्यों नहीं करते। तो देखो, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। मैं तो अपना एक संसार में कुछ मेरा ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स का काम है, मैं तो वो करता हूँ। तो ये मेरा कोई ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। इतना समय मिलता है जो मैंने अभी तक हमारा गुरुजनों से या मिशनों से सीखा है, वो सिर्फ अपने लिए याद करते हैं। तो प्रोफेशनल ना होने की वजह से मैं ज़्यादा अपने आप को इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, संकीर्तन क्या एंड है? संकीर्तन ही करना भक्ति है। संकीर्तन भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। संकीर्तन में ही स्थित होना है। महाप्रभु जी का पहला ही श्लोक है याम कीर्तन में, जब हम करते हैं 8 याम कीर्तन, उसमें उन्होंने प्रथम पहला श्लोक ही ये बोला हुआ है कि भगवान का नाम और संकीर्तन जो है वो चित्रूपी दर्पण को मार्जन करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भाव महाधर निर्वापनम श्रेया करवा चंद्रिका विद्यावधु जीवना आनंद बुद्धि वर्धनम पूर्ण प्रति आस्वादन परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसा एक महाप्रभु जी ने श्लोक जो है वो अंकित किया हुआ है हमारे प्रथम याम कीर्तन में। हम ये काफ़ी करते थे। हमारे यहाँ हरि बोल मंदिर में हम जाते थे, जलंधर में बहुत मशहूर है वो, हमारे पांडे जी का मंदिर था वो। तो ये हम हर कार्तिक मास में इस चीज़ को याद करते ही थे। तो प्रार्थना सिर्फ यही है कि संकीर्तन करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। संकीर्तन में स्थित होना, संकीर्तन करके, नाम संकीर्तन करके नाम में प्रवेश करना, ये ज़रूरी है। अगर हमारा नाम में प्रवेश नहीं हो रहा, बात ध्यान से सुनने वाली है, अगर हमारा भगवान के नाम में प्रवेश नहीं हो रहा, हमारा भगवान के नाम में ना अनुराग है ना प्रीति है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही, हम बढ़िया करताल बजाएं, बढ़िया मृदंग बजाएं, बढ़िया बढ़िया स्पीकर हो, बढ़िया बढ़िया माइक हो, बहुत बड़े बड़े हॉल में कीर्तन हो, ये हो वो हो, बहुत बड़ा कुछ कुछ भी कर लें, अगर हमारा भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती, ना ही उस नाम में प्रवेश होता है, या नाम के प्रति हमारा अनुराग नहीं होता, तो ये मेरे प्रिय बंधु वर्ग, आप मेरी ये इस बात को ध्यान से सुने। हमारे गुरुजी इस बात को अक्सर कहते थे कि हमारा भगवान के नाम में प्रीति अगर नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ कि भगवान का नाम जो है वो सिर्फ एक कर्म हो जाएगा, वो भक्ति नहीं होगा। ये हमेशा याद रखें। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के नाम में प्रवेश होना, भगवान के नाम में अनुराग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कीर्तन करने से भक्ति होगा ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा नाम भी करेंगे, लेकिन अगर प्रेम से करेंगे, विश्वास से करेंगे और भगवान के नाम में प्रवेश हो करके अगर हम नाम करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा समय लगाने से, बहुत ऊँची-ऊँची ऐसा कुछ करने से हमारा भक्ति होगा, ये संभव है नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। इससे भगवान की ना प्राप्ति होगी या ना ही नाम में प्रवेश होगा। ये मेरी छोटी-सी एक मेरे दिमाग में एक बात ये आई थी, तो मैंने ये शेयर आपको की है। हमारे गुरुजी श्री अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ वर्तमान प्रधानाचार्य परम पूज्य भारती दंडी स्वामी सीसी मठ भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इस बात को बहुत जोर जोर से इस बात का उद्घोष किया है कि नाम में प्रवेश तभी होगा जब हम भगवान के नाम को बोलेंगे, उसको अपने कान से सुनेंगे, कान के द्वारा वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। प्रवेश करते करते हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है वो मार्जन होगा। मार्जन होने के साथ साथ हमारा धीरे धीरे नाम में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा और नाम में प्रवेश होगा ही होगा। ये इस चीज़ की गारंटी है, अगर हम उस नाम को अच्छे ढंग से सुन करके अपने हृदय में उतारेंगे तो।
अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो सारा कुछ कर्म है, सारा कुछ कर्म के अंतर्गत है। हम अपना समय भी लगा दिया, हम अपना टाइम भी लगा दिया, हम पैसा भी खर्च लिया, हम बढ़िया-बढ़िया कंठी, तिलक ये वो सब लगा लिया, सब कुछ कर लिया। तो बढ़िया-बढ़िया कपड़े, धोती, कुर्ता सब कर लिया। सारा कुछ करने के बाद सिर्फ़ एक सोशल मीडिया के ऊपर हम सिर्फ़ एक दिखावा करने वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के रह जाएँगे और कुछ नहीं है, भक्ति नहीं होगा। बस यही छोटा-सा प्रार्थना था मेरा। ये ये हम गुरुजी से सुना था, तो ये मेरा भी एक अपना खुद अनुभव की हुई बात है कि नाम में प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो सब कुछ कर्म है, वो भक्ति नहीं है।